संविदा से आप क्या समझते हैं? संविदा के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संविदा एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत रहकर दो समान विचार वाले व्यक्ति आपस में समझौता करके कुछ अधिकार एवं दायित्व का सृजन करते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, तब दोनों के बीच किसी कार्य को करने के लिए करार हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और यह करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तब यह संविदा का रूप धारण करता है। संविदा का रूप धारण करता है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ज के अनुसार संविदा की परिभाषा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। अर्थात करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह संविदा है। कुछ ऐसे भी करार हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता है। अतः मान्य संविदा के सृजन के लिए दो आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1 करार, नंबर 2 जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। करार एग्रीमेंट। करार का अर्थ होता है दो मस्तिष्क का एक ही भाव में मिलन। सेविग्नि के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का अपने वैध संबंध को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति करार है। करार का उद्भव विधिक प्रस्थापना तथा विधिक प्रतिग्रहण से होता है। करार शब्द संविदा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रत्येक संविदा में करार समाहित होता है, परंतु प्रत्येक करार संविदा हो या यह आवश्यक नहीं है। अतः विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऐसे सभी करार जो सक्षम पक्षकारों की सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए तथा किसी विधि द्वारा शून्य घोषित न किए गए हों, संविदा कहलाती है। इस प्रकार यदि मैंने तत्वों के आधार पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय व संविदा का रूप धारण कर लेता है, अतः किसी करार को संविदा बनने के लिए संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 की अपेक्षित शर्तें पूरी करनी होती हैं। धारा 10 के अनुसार सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं,
जो एतद्द्वारा अभिव्यक्त रूपेण शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, संविदा है। इस परिभाषा के अनुसार निम्न तत्व उभरकर सामने आते हैं जो संविदा में होने आवश्यक हैं। संविदा के आवश्यक तत्व। संविदा अधिनियम 1872 के धारा 10 के अनुसार नंबर 1, संविदा के पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। नंबर 2, पक्षकारों की संविदा करने के लिए सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। नंबर 3, करार किसी विधिपूर्ण प्रतिफल तथा विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए। नंबर 4, यह करार किसी विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। नंबर 5, करार लिखित व पंजीकृत तथा 2 स्वतंत्र साक्षियों के उपस्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार जो करार उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करता है वही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं तथा एक मान्य संविदा का सृजन करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार संविदा के प्रकार। आंग्ल विधि में केवल 2 प्रकार के संविदा पाए जाते हैं। विशिष्ट संविदा नंबर 1, विशिष्ट संविदा तथा नंबर 2 आंग्ल संविदा। जबकि भारतीय विधि में संविदा निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रत्यक्ष संविदा। 2, अप्रत्यक्ष संविदा। नंबर 3, प्रालक्षित संविदा। नंबर 4, अप्रवर्तनीय संविदा। नंबर 5, शून्य करणीय संविदा। नंबर 6, शून्य संविदा। नंबर 7, अवैध संविदा। नंबर 8, निष्पादित संविदा। नंबर 9, समाश्रित संविदा। नंबर 10, बाजीयुक्त संविदा। नंबर 11, संविदा कल्प।